कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन यूपीपीसीएल जेई के लिए प्रैक्टिस नंबर 7 लाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? The resultant flux density in air gap of a synchronous generator is lowest duration। सबसे लोएस्ट ड्यूरेशन के दौरान उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? जब होता है जिसे क्या होता है जो लोएस्ट ड्यूरेशन के दौरान हमारे क्या होता है उस शॉर्ट सर्किट जो सॉलिड होती है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। शॉर्ट सर्किट की तरह मतलब इसका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द प्रॉपर्टी ऑफ डिजाइन डीसी जनरेटर कैन हैव एन ओवरऑल एफिशिएंसी। देखिए डीसी जनरेटर की जो ओवरऑल एफिशिएंसी हमेशा डिजाइन की जाती है 90% के आसपास डिजाइन की जाती है। कितना परसेंट पर? 90% के आसपास डिजाइन की जाती है। तो इसमें दिया ऑप्शन जो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिया है a single phase induction motor running at n rpm, its synchronous speed is ns। या synchronous speed क्या दिया है? ns दिया है। फिर दिया है if it slip with, लिखा है रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लिखा है फॉरवर्ड इज यस, मतलब फॉरवर्ड में यस है। व्हाट इज द रिस्पेक्ट विद द बैकवर्ड फील्ड? अगर फॉरवर्ड में यस दिया है फिर बैकवर्ड में पूछ रहा है। देखिए क्या होता है इसका, एक होता है फॉरवर्ड स्लिप, एक होता है बैकवर्ड स्लिप। जो फॉरवर्ड में यस है ना, जो बैकवर्ड करेंगे तो उसमें होगा 2 माइनस यस। क्या होगा? 2 माइनस यस। फॉरवर्ड में यस होता है। सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैव हाईएस्ट फैक्टर एट फुल लोड। जो हाईएस्ट फैक्टर दिया है एट क्या था? फुल लोड। तो क्या दिया है जिसे इसमें देखिए क्या होता है हाईएस्ट फैक्टर की बात की है, पावर फैक्टर की बात ना। पावर फैक्टर के समय क्या होता है और कैपेसिटर कैपेसिटर रन जो टाइप होता है ये हाईएस्ट पावर फैक्टर के लिए यूज करता है। जब हाईएस्ट टार्क पूछा वो कैपेसिटर टार्क के लिए होता है। ठीक, इस डी ऑप्शन पावर फैक्टर के लिए होता है, सी ऑप्शन टार्क के लिए होता है, और इसमें लोवेस्ट सब टार्क होते हैं। अगर टार्क की लोवेस्ट होता है कैपेसिटर रन में लोवेस्ट होता है, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट में हाईएस्ट टार्क होता है। लेकिन इसमें पूछा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के कंडीशन में हमारा सही डी ऑप्शन सही है। कैपेसिटर रन मोटर रन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द वोल्टेज एक्यूरेसी यूज सेटिंग अप। क्या है? सेटिंग अप ऑफ द यूजफुल फ्लक्स इन एयर गैप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो यूजफुल फ्लक्स होता है इंडक्शन मोटर पर क्या होता है उसमें क्या होता है एक्चुअली अप्लाइड वोल्टेज की क्या होता है वो बराबर होता है एक्चुअली, यानी कि ए ऑप्शन सही है। वो मतलब जो अप्लाई वोल्टेज करते हैं एक्चुअली उसके बराबर ही होता है, मतलब ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ द लोड ऑफ एन इंडक्शन मोटर जो इज इंक्रीज नो लोड टू फुल लोड। इस पर क्या लिखा है? नो लोड टू फुल लोड। इट्स स्लीप, स्लीप भी पूछा है एंड द पावर फैक्टर इज रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों पूछा है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कास फाई। कास फाई क्या होता है? कास फाई इक्वल टू R2 बटा Z2 होता है। जब Z2 लिखेंगे तो Z2 होता है, जिसे जब कहेंगे Z2 कैसे लिखेंगे? Z2 लिखते हैं ना इस तरह से, और ऊपर मान लीजिए ये नीचे रहेगा, क्या रहेगा? R2 का स्क्वायर Z2 के लिए प्लस x2 का स्क्वायर होता है। देखिए इसमें क्या होता है हमारा नो लोड की कंडीशन में क्या होता है, जिसे रोटर की जो स्पीड होता है वो डिक्रीज होती है, लेकिन स्लिप हमेशा इंक्रीज होगा। जब स्लिप इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होगा, लेकिन उसकी पावर एंगल की बात करके डिक्रीज होगा।
इस लेकिन इसमें पावर फैक्टर की रिस्पेक्टिवली पूछा है। जब पावर फैक्टर पूछेगा तो उस कंडीशन में दोनों इंक्रीज होता है, लेकिन अगर पावर एंगल की बात करता है तो पावर एंगल डिक्रीज होती। पावर एंगल क्या होती है? डिक्रीज होती। इसमें दोनों कंडीशन दोनों इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हेन द अप्लाई वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, जो अप्लाइड रेटेड वोल्टेज होती है पर फेज इज रिड्यूज रिड्यूज टू 1/2। यहाँ देखिए क्या लिया, पर फेज रिड्यूज 1/2 दिया है यहाँ। द स्टार्टिंग टार्क ऑफ द 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बीकम। कंडीशन में क्या होता है? ये फार्मूला होता है T प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। इसके हिसाब से जब करेंगे तो V स्क्वायर मतलब 1/2 का ही जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 मतलब V स्क्वायर बटा 4। जब अगर V स्क्वायर बटा 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? इन इनिशियली वैल्यू कल कितना दिया है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड एंगल व्हेन पावर आउटपुट ऑफ साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर इज मैक्सिमम। सिंक्रोनस जनरेटर इज मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम कंडीशन, इसका फार्मूला क्या हम लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे इसका P इक्वल टू वोल्टेज फिर F साइन डेल्टा बटा, जिसे कितने है ना, साइन डेल्टा बटा AX लिखते हैं इस तरह। देखिए हमारा मैक्सिमम पावर की कंडीशन में क्या होता है? जब डेल्टा मतलब साइन अगर डेल्टा रहेगा उसका मान 1 होता है। 1 कंडीशन में 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच DC मोटर हैज गॉट मैक्सिमम सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जब सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी की बात करता है उस कंडीशन में हमारा डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर होता है। क्या होता है? डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। डी ऑप्शन सही है। क्या होता है उसमें? डिफरेंशियली में क्या होता है? जो लोड को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, रिड्यूज, मतलब फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल के टाइप होता है। सबसे अधिक मतलब कम स्पीड पे मतलब लोड पे भी चल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए क्रेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, जैसे जो कैपेसिटी टर्म, देखिए तो जो इसकी कैपेसिटी होती है वो हमेशा टोन में होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है इसका। ये हमेशा जिसे हैवी लोड के लिए यूज़ किया जाता है ना, क्रेन के लिए जो हैवी लोड में होता है टोन से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द इंस्टेंटेनियस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आर यूज प्रिंसिपल ऑफ द टू एम्पलीफाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? हमारा ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है। ट्रांसड्यूसर क्योंकि ये वेरी हाई, जैसे उसमें क्या गेन डिफरेंशियली होती है, गेन के लिए ये हमेशा यूज़ किया जाता है। सबसे मतलब अच्छा ही माना जाता है ये ट्रांजिस्टर ही। स्ट्रेन क्या होता है? थर्मोकपल का जो करंट सेंसिटिव होती है वो उसके लिए कंट्रोल का काम करता है ट्रांजिस्टर। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का DC शंट मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग। DC शंट मोटर यूज फॉर ड्राइविंग। देखिए शंट मोटर ड्राइविंग के लिए यूज करते हैं, ये तो हमेशा यूज करते हैं। क्या कौन सा यूज करते हैं? मशीन टूल्स यूज करते हैं। जिसे बेल्ट ड्राइव एप्लीकेशन के लिए मशीन एक टूल ही यूज किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्यूरिंग द रीस्टार्ट ब्रेकिंग ऑफ DC सीरीज मोटर। DC सीरीज मोटर पूछा है। ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ DC सीरीज मोटर। DC सीरीज मोटर जिसे किसका, जिसे रन है, जिसे क्या रन कहता है? मोटर जैसे होता है ना, रन जनरेटर की तरह काम करने लगता है। ये ऑप्शन सही है। उस कंडीशन में क्या हमारा क्या होता है? जैसे डायनेमिक ब्रेकिंग होती है उसमें हमारा जिसे आर्मेचर से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? डिस्कनेक्ट आर्मेचर मेन सप्लाई से जिससे होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये जब सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मोटर होती है एज ए जनरेटर की तरह काम करने लगती है। इसी जो उसमें कौन सा टारगेट होता है? ब्रेकिंग टारगेट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
द स्पीड ऑफ सीरीज मोटर इन नो लोड, नो लोड कंडीशन सीरीज मोटर की स्पीड क्या होती है, ये तो इनफाइनाइट होती है जिसको, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है लोड पे ही स्टार्ट किया जाता है सीरीज मोटर। नो लोड कंडीशन हमेशा क्या होगा, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट इसमें इनफाइनाइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए 440 वोल्ट 3 फेज 10 पोल एंड 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर डिलीवर टार्क कितना दिया है, पाई अपन 50 अपन पाई दिया है, न्यूटन मीटर है। डिलीवर कार्य ये पावर ऑफ कितना पावर डिलीवर हो रहा है। देखिए क्या करते हैं इसको, जो पावर डिलीवर की होता है ना, तो पावर डिलीवर का फार्मूला होता है टी, क्या होता है पी इक्वल टू टी होता है एन टी ओमेगा होता है। अब इसका मान निकालना है। देखिए इसमें क्या दिया है, ओमेगा का मान निकालना है। ओमेगा का मान निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, ओमेगा का मान निकालना है। जब ओमेगा का मान निकालने से पहले हम एन एस का मान निकालें, कितना स्पीड है, स्पीड निकालेंगे। एन एस इक्वल टू 120 एफ अपन पी से निकालेंगे। तो जब एन एस इक्वल 120 अपन पी से निकालेंगे तो ये हमारी स्पीड आएगी 600। अब देखिए ये 600 स्पीड आ गई। स्पीड के बाद क्या करेंगे, हम ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा इक्वल टू क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू होता है हमारा, ओमेगा लिखेंगे ना, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन बटा 60। अब इसमें क्या करेंगे, हम न्यूटन निकालेंगे, मतलब ये एन का मान निकालेंगे। एन का मान निकालेंगे तो एन इसमें दिया रहेगा ना, एन का मान निकालेंगे तो पुट कर देंगे यहाँ। अब यहाँ पे हमको निकालना है ओमेगा का मान। इसमें हम अगर ओमेगा का मान निकालना है तो ऐसा कुछ करके आ रहा है। फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हमारा आ रहा है, देखिए पी का मान रखेंगे, पी का मान टी ओमेगा रखेंगे तो 50। देखिए पी का मान करना 50 बटा पाई इंटू 20 पाई, ये काटेंगे तो 50 गुना 100 यानी कि 1000 वाट आ रहा है। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, 1000 वाट, सी ऑप्शन सही है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या दिया है, द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज ऑफ सीयर एंड पंच। जो सीयर और पंच में कौन सा मोटर यूज किया जाता है, ये हमेशा कम्युलेटिव कंपाउंड में होता रहता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्रिटिकली रेजिस्टेंस ऑफ डीसी सीरीज रेजिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए एक क्रिटिकली रेजिस्टेंस पूछा है, एक क्वेश्चन जैसे देखिए ध्यान से, क्रिटिकली रेजिस्टेंस हमेशा क्या था, फील्ड रेजिस्टेंस होता है। ये कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ए ऑप्शन सही है ना। इसमें एक क्वेश्चन है जिसे जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है, जैसे अगर कोई बोल्ट जैसे नहीं होता है संट, जैसे संट मोटर है तो इसमें कोई वोल्टेज में बनता है, तो ओनली जो फील्ड रेजिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है, क्रिटिकली फील्ड रेजिस्टेंस से नहीं होता है। फील्ड रेजिस्टेंस का मान क्रिटिकली फील्ड रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होता है, कम होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीसी जनरेटर वर्क एट प्रिंसिपल। देखिए वर्क एट प्रिंसिपल, डीसी जनरेटर वर्क एंड प्रिंसिपल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ कंडक्शन, मतलब ये हमेशा फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम होता है। सी ऑप्शन सही है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज एन कहता है इंडिपेंडेंट, कहता है इंडिपेंडेंस दिया ना 9 रूट में दिया 30 एंगल ओम पर फेज। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट पर फेज इक्विवेलेंट स्टार। देखिए ये डेल्टा में दिया है, स्टार में पूछ रहा है। देखिए अब हम जानते हैं स्टार बटा डेल्टा इक्वल टू होता है 1/3। अब देखिए ये डेल्टा को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद डेल्टा का मान रख देंगे, ये रख देंगे। जब ये में इसमें से 3 का भाग देंगे, जब 9√3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 3 3 9, तो 3√30। 30 एंगल कभी बदलता नहीं, एंगल फिक्स होता है, तो 3√30 मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सप्लाई, जैसे सप्लायर, जो सप्लायर फ्यूज होता है विच इज प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक वायरिंग। देखिए होता है डोमेस्टिक वायरिंग में क्या होता है, इसमें हम एनर्जी मीटर जो लगी थी, आफ्टर एनर्जी मीटर की बात प्रयोग करते हैं। आफ्टर में क्या होता है, बाद
इसमें ए ऑप्शन सही है। जस्ट के लिए ना, जस्ट आफ्टर सप्लाई, जैसे मतलब एक पब्लिक ऑप्शन दिया है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड, ये नहीं होगा, है ना, ये सब कुछ नहीं है, इसका मतलब नहीं है। बस हमारा मेन याद रहना चाहिए एनर्जी मीटर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स। देखिए हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं, इसमें देखिए इसमें हमारा रहेगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा रहेगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सी ऑप्शन सही है। इसको हम जैसे नहीं कहते हैं यूनिवर्सल मोटर भी यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर टाइप में यूज कर सकते हैं, ड्रिल नहीं कहते हैं ड्रिल मशीन, जैसे ड्रिल मशीन, होएस्ट मिक्सर, ये रिपल्सन में और कंप्रेसर में यूज कर सकते हैं। विच डिस्प्लेसमेंट ट्रांजिस्टर यूज एक्यूरेसी एंड लीनियर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रांजिस्टर यूज द एक्यूरेसी और मेजरमेंट। एक्यूरेसी देखिए इस एकदम एक्यूरेसी की बात कर रहा था। एक्यूरेसी मतलब LVDT होता है। LVDT का देखो फुल फॉर्म क्या था, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांजिस्टर। अब इससे पढ़ लिए होंगे तो क्या है, ये फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मिनट, विच एम्पलीफायर इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर में जो यूज की जाती है कौन सा होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होती है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लोवेस्ट रेजिस्टेंस मेजर विच ब्रिज यूज। देखिए लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए कौन सा ब्रिज यूज किया जाता है, देखिए लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमेशा केल्विन ब्रिज यूज की जाती है। इस क्या होता है, ए रेजिस्टेंस बिलो कितना से 1 किलो ओम, एक किलो मतलब 1 ओम से नीचे, 1 ओम से नीचे तक मान लीजिए केल्विन ब्रिज। अभी देखिए ये मैक्सवेल ब्रिज की बात करते हैं, ये सब हाई के लिए होता है, हाई के लिए मैक्सवेल ब्रिज हाई के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज लाइफ ऑफ क्या दिया, हाई प्रेशर मर्करी वाइपर। ये दिया है जो एवरेज लाइफ होती है हाई प्रेशर मर्करी की, पूछा है कितना होता है। जो एवरेज लाइफ क्या होता है, देखिए ये हमारे साथ, देखिए फिर इसका मान होता है, एक लिखेंगे 16,000 से कितना होगा, ये 24,000 तक होता है, 16,000 से 24,000 तक होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 20,000, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, 16,000 से तक। देखिए ये हमारा रहा यूपीसीएल ना जेई का प्रैक्टिस समझ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित एग्जाम में इसको रिवीजन करते करें। अच्छा मोस्ट मतलब ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 7 है ना। चलिए हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट देखा इस अगले वीडियो के लिए वेट करिए। नेक्स्ट फिर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।